हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूट्यूब के चैनल कॉमर्स रेगुलर में आप सबका स्वागत है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सहायक भैया। अब से पहले हमने क्या पढ़ा था? अब से पहले हमने जर्नल पढ़ा था। ठीक है, अब हम देखेंगे सहायक भैया होती क्या हैं। जर्नल और सहायक भैया एक ही होती हैं। ठीक है, छोटे व्यापारी जो होते हैं, जिनके कम लेन देन होते हैं, वो तो जर्नल बनाते हैं। और जो बड़ा व्यापार होता है, घने लेन देन होते हैं, जिनके एक दिन में कई बार ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो कौन सी बही बनाते हैं? वो सहायक भैया अपनाते हैं। ठीक है, देखो जर्नल का उपविभाजन सब डिवीज़न है। क्यों करते हैं इसका प्रयोग? लेन देनों की संख्या अधिक होने पर। जो बड़ा व्यापार होगा उसमें लेन देन भी घने ही होंगे। दिन में ये मान लो 50 बार तो व्यापार में माल आ रहा है, 50 बार व्यापार से जा रहा है। ठीक है, खरीदने बेचने का काम हो रहा है, तो खरीदने और बेचने की एंट्री हम उनकी सहायक भैयों में कर देंगे। ठीक है, उपयोगिता समय व श्रम की बचत तथा गलती की संभावना कम होती है। ठीक है, बार बार हम एंट्री कर रहे हैं, पता चला कि हमारे व्यापार में कुछ ऐसी बातें हो गई, तो हमारा क्या माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम क्या करते हैं, एंट्री कुछ और कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या संभावना होती है एंट्री गलत होने की। लेकिन सहायक भैयों में संभावना कम होती है और इसमें समय व श्रम की भी बचत होती है। बुक कीपिंग, ये जो सहायक बही है, ये कहाँ कहाँ का हिस्सा है? ये बुक कीपिंग मतलब पुस्तपालन का ही हिस्सा है। सहायक बही कहाँ का हिस्सा है? पुस्तपालन का हिस्सा है। अभिलेखन का हिस्सा लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना। सहायक बही कहाँ का हिस्सा है? रिकॉर्डिंग का हिस्सा है। ये भी अभिलेखन का हिस्सा है। लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करना क्या होता है? अभिलेखन होता है। ये प्राथमिक पुस्तक है। अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि प्राथमिक पुस्तक कौन सी है, जर्नल व सहायक भैया जर्नल या फिर नॉन अबव। ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? सहायक भैया जर्नल। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक हो, सहायक भैया हो या फिर जर्नल हो, तो तुम दोनों में से एक पे टिक करोगे। ठीक है, सहायक भैया क्या है? हमारी प्राथमिक पुस्तक है। जर्नल भी हमारी क्या है? प्राथमिक पुस्तक है। द्वितीय पुस्तक हमारी लेजर होती है। लेन देनों को सर्वप्रथम सहायक भैयों में अभिलेखित किया जाता है। लेन देनों को सर्वप्रथम, या तो तुम जर्नल बना लो या फिर तुम सहायक भई बना लो। तो सबसे पहले हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उन्हें? या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या फिर सहायक भैयों में रिकॉर्ड करेंगे। कालक्रम अनुसार होती है, इसमें डे टू डे रिकॉर्डिंग करनी होती है हमें, डे बाय डे, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई दिन छोड़ देना हमें, नहीं, दिन नहीं छोड़ना हमें। क्या है? रेगुलर, रोजाना ही एंट्री करनी है। ठीक है, कालक्रम अनुसार में डे टू डे रिकॉर्डिंग करनी है। प्रतिदिन प्रविष्टियां, मतलब प्रतिदिन के हर दिन प्रविष्टि करनी है, तुम्हें कोई दिन नहीं छोड़ना। सहायक भैयों के प्रकार। सहायक भैया कितने प्रकार की होती है? देखो, सहायक भैया होती हैं रोकड़ बही। सबसे पहला आता है रोकड़ बही। दूसरी होती है, अभी हम उसे पढ़ेंगे, आगे आएगा भी वो। देखो रोकड़ बही में कितने होते हैं? रोकड़ बही के भी 4 स्टेप होते हैं। कौन सी? साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही। ठीक है, साधारण तो अपनी सिंपल तरीके से बनेगी। ठीक है, द्विस्तंभीय रोकड़ बही में क्या होगा? एक डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। और त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में एक बैंक का कॉलम आ जाएगा। ओके, और खुदरा रोकड़ बही। ठीक है, इन्हें हम अभी आगे देखेंगे, जब आगे इनका हम फॉर्मेट वगैरह देखेंगे तब इन अच्छे से देखेंगे। लेकिन ये याद रख लो कि रोकड़ बही में चार प्रकार की बही रखी जाती हैं। साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही। सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। ओके, देखो पहला कौन सा था? पहली थी हमारी रोकड़ बही। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं? उसमें हम सारे कैश के लेन देन करते हैं, सारे कैश के लेन देन, एक भी उधार का लेन देन उसमें नहीं होता। ठीक है, अब क्रय बही में होते हैं उधार लेन देन। ठीक है, क्रय बही में जो हमने उधार माल खरीदा होगा हम उसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। विक्रय बही में जो हमने उधार माल बेचा होगा हम उसकी एंट्री करेंगे। सिर्फ जो बेचा होगा उधार, उसकी एंट्री होगी। क्रय बही में जो हमने उधार खरीदा होगा सिर्फ उसकी एंट्री होगी। ठीक है, देखो विक्रय बही वापसी, मतलब क्रय वापसी बही। क्रय वापसी में क्या है? जो हमारा क्रय वापसी मतलब जो हमारी परचेज रिटर्न हो जाती है हम उसकी एंट्री करेंगे। विक्रय वापसी बही में क्या होगा? जो हमारा बेचा हुआ माल हमें वापस हो रहा है हम उसकी एंट्री करेंगे। प्राप्य विपत्र बही, बिल रिसीवेबल बुक, जो हमारे बिल हमें रिसीव होते हैं, एक तो बिल लिखता है और एक बिल हम रिसीव करते हैं। ठीक है, तो बिल जो हमें प्राप्त हो रहे हैं हम उन्हें क्या करेंगे? उन्हें बिल रिसीवेबल बुक में लिखेंगे। देय विपत्र बही, जो बिल पेबल है ना, हम पे कोई बिल लिख रहा है तो हम पे बिल लिख रहा है, हम उसे प्राप्त करेंगे तो प्राप्य विपत्र बही। ठीक है, देय विपत्र बही, जो हम पे बिल लिख रहा है, लिखने वाले को जब हमारा बिल लिखा जाता है उसे कहते हैं बिल पेबल बुक। और मुख्य रोजनामचा, ये है इंपॉर्टेंट आपका, है ना, कि इसमें से पता नहीं कौन सी एंट्री पूछ ले आपसे, तो इसलिए मुख्य रोजनामचा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जर्नल प्रॉपर कितनी भैया होती है? हमारी 8 भैया होती हैं। कौन कौन सी?
तो कैश बुक मतलब रोकड़ बही, फिर दूसरा परचेज बुक, तीसरा सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, पर सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक और मुख्य मतलब रोजनामचा जर्नल प्रॉपर। ओके, देखो अब कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में क्या होता है, देखो साधारण रोकड़ बही सिंगल कॉलम कैश बुक केवल रोकड़ी लेन देनों को ही दर्ज किया जाता है, केवल जो कैश के लेन देन होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो कैश के लेन देन होते हैं, सिर्फ जो केवल कैश के, जहाँ पर हो नगद प्राप्त हुआ, नगद बेचा, ठीक है, नगद मिला, भुगतान किया, ऐसी ऐसी एंट्री कहाँ आएगी हमारी, केवल वन कॉलम कैश बुक। तो किस में आएगी, कैश बुक में आएगी, सिंगल कॉलम कैश बुक में आएगी, केवल रोकड़ी लेन देनों को दर्ज किया जाता है। उधार लेन देन कैश बुक में नहीं दर्ज किया जाता। अगर आ जाए राम से माल खरीदा, राम को माल बेचा, तो उधार लेन देन इसमें नहीं आते हैं। इसका प्रारूप किस शेप में बनता है, तो टी प्रारूप में बनती है। टी ऐसे वाला प्रारूप में बनती हैं। अमाउंट का केवल एक ही कॉलम होता है जो कैश रोकड़ बही से संबंधित होता है। अमाउंट का केवल, देखो अमाउंट का केवल एक ही कॉलम होता है जो कैश मतलब कैश का रोकड़ से संबंधित होता है। और 2 कॉलम कैश बुक में क्या होगा, कैश के साथ साथ डिस्काउंट लग जाएगा। और 3 कॉलम कैश बुक में क्या होगा, बैंक लग जाएगा, बस और क्या है। तो अमाउंट का केवल एक ही कॉलम होता है जो कैश रोकड़ से संबंधित होता है। रोकड़ का हमेशा डेबिट नाम शेष होता है। रोकड़ का हमेशा क्या होता है, डेबिट शेष होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। समस्त रोकड़ प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में, जबकि भुगतानों को क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। पूरी वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक तुम्हें सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी तुम्हें सहायक भैया समझ में आएंगी, ठीक है, वरना तुम्हें समझ में नहीं आ पाएंगी। तो पूरी समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए क्या है, पूरी वीडियो देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो देखना। तो समस्त रोकड़ प्राप्तियों को डेबिट पक्ष में, जबकि भुगतानों को क्रेडिट पक्ष में। प्राप्तियाँ कहाँ आती हैं, डेबिट पक्ष में, भुगतान कहाँ आते हैं, क्रेडिट पक्ष में। ओके, अब देखो कैश बुक का हमारा फॉर्मेट कैसे बनता है। कैश बुक का फॉर्मेट बनता है सबसे पहले डेट का, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ओके, तो कैश बुक का कॉलम कैसे बनता है, डेट, पर्टिकुलर, ये तो सिंपल है हमारा, है ना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इधर हमारी क्या होगी, 2 की एंट्री आएंगी। ये कौन सा है, हमारा डेबिट पक्ष है, ये हमारा कौन सा है, ये क्रेडिट पक्ष है। ये कौन सा पक्ष है हमारा, क्रेडिट, ये कौन सा पक्ष है हमारा, डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर डेट किस तरीके से डालेंगे, डेट हम डालेंगे ईयर मंथ डेट, ठीक है। 2018 अप्रैल की कौन सी तारीख है, 1 तारीख है, ठीक है। तो ईयर मंथ डेट, इसी सीक्वेंस में हम डेट डालेंगे। ऐसे नहीं डालेंगे हम पहले डेट डाल रहे हैं, फिर हम मंथ डाल रहे हैं, फिर हम ईयर डाल रहे हैं, तो ये तरीका गलत हो जाएगा। ऐसे भी नहीं करना कि पहले मंथ डाल रहे हैं, फिर ईयर डेट डाल रहे हैं, फिर ईयर डाल रहे हैं, ये तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। डेट हमें इसी सीक्वेंस में डालनी है। डेबिट साइड क्या होंगे, हमारी 2 की एंट्रीज आएगी। क्रेडिट साइड क्या होगा, हमारी बाय की एंट्री आएगी। ओके, देखो 2 कॉलम कैश बुक, देखो जो हमारी 2 कॉलम कैश बुक थी, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अमाउंट के उसमें क्या होंगे, 2 कॉलम बनेंगे, तो डिस्काउंट का बनेगा, कैश का बनेगा। ऐसी पर्टिकुलर, फिर दूसरा कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट में फिर 2 कॉलम बनेंगे, तो डिस्काउंट का बनेगा, एक कैश का बनेगा। ओके, डिस्काउंट या कैश का बनेगा, डिस्काउंट या बैंक का बनेगा, कैश या बैंक का बनेगा, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार हम बना लेंगे। तो 2 कॉलम कैश बुक में क्या होते हैं, सिर्फ इतना ही याद रखो कि 2 कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम बनते हैं। पूरे फॉर्मेट में कहीं भी कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ अमाउंट के कॉलम में ही चेंज है, ठीक है। अमाउंट के कॉलम में ही चेंज है। अमाउंट के कॉलम में क्या चेंज है कि 2 कॉलम बन जाएंगे, एक तो डिस्काउंट का और एक कैश का। ऊपर हमने क्या देखा था, 1 कॉलम कैश बुक में कोई चेंज नहीं था, सिर्फ सिंपल फॉर्मेट बन रहा था, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब 2 कॉलम कैश बुक में क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट के पास 2 कॉलम हो जाएंगे, तो डिस्काउंट का, एक कैश का। ओके, अब देखो 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में क्या होता है, 3 कॉलम कैश बुक में देखो इसका भी यही डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, इतना तो तुम्हारा फॉर्मेट सेम ही है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। अब अमाउंट के इसमें 3 कॉलम बनते हैं, मैंने बताया तुम्हें 3 कॉलम कैश बुक है, 3 कॉलम है तो 3 कॉलम बनेंगे, एक तो डिस्काउंट का, एक कैश का। ये कितना है हमारा 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। अगर इतना देखें हम बैंक का हटा दें और इतना देखें डिस्काउंट और कैश का, तो 2 कॉलम कैश बुक है। लेकिन 3 कॉलम कैश बुक है तो इसमें बैंक की एंट्रियाँ आ जाएंगी, ठीक है। जो हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे बैंक में जमा किया, ये एंट्री है, तो इस तरीके से बैंक की एंट्री कहाँ आएगी,
बैंक के कॉलम में एंट्री आएंगी, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट के फिर 3 कॉलम बन जाएंगे, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। ओके, तो मैं 3 कॉलम कैश बुक तक समझ में आया। आगे के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी थ्योरी वगैरह हम कल देखेंगे इसकी थ्योरी, ठीक है। आज बस इतना ही, ये 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, 1 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। इसे पढ़ो अच्छे से, पढ़ने के बाद इसे समझो और फिर उसके बाद हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, तब हम इसे आपको क्लियर कर देंगे कि 2 कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनती है, इसमें क्या लेन देन आते हैं, और 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है, इसमें क्या लेन देन आते हैं। अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि समय से ये सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके।